हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो ना केवल आपको इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करता है बल्कि आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में भी हेल्प करता है। सोचिए, अगर आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी या होम रेनोवेशन या फिर करियर अपग्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ जाए तो पर्सनल लोन एक क्विक सॉल्यूशन बन सकता है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, बिना प्रॉपर प्लानिंग और स्मार्ट मैनेजमेंट के ये लोन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में जानेंगे कि पर्सनल लोन क्या है, इसे कब और क्यों लेना चाहिए, इसे कैसे अप्लाई करें और साथ ही स्मार्ट रीपेमेंट टिप्स भी जानेंगे ताकि आप भी सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल लोन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब है कि आपको कोई सिक्योरिटी जैसे कि घर या गाड़ी जमा करने की जरूरत नहीं होती। इसे आप बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं, जिससे आपको तुरंत फंड मिल जाता है। अब बात करते हैं की फीचर्स की। तो ध्यान दें कि इसमें कोई सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। अप्रूवल प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है और रीपेमेंट टेन्योर 1 से 7 साल तक का फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही कुछ बैंक्स फिक्स रेट भी देते हैं, जबकि कुछ वेरिएबल रेट भी लोन ऑफर करते हैं। इन सिंपल वर्ड, पर्सनल लोन आपके इमीडिएट नीड को पूरा करने के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट भी देता है। अब बात करेंगे कि पर्सनल लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये आपको इमीडिएट रिफंड हेल्प देता है, जो इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। जब अचानक इमरजेंसी हो या कोई अचानक बड़ा कोई एक्सपेंस आ जाए तो पर्सनल लोन आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई छोटे मोटे लोन हैं तो इनको आप एक सिंगल ईएमआई में भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आसानी होती है। अब बात करेंगे कि पर्सनल लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा टाइमली ईएमआई पेमेंट से आपका इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प इंप्रूव होता है, जो इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। जब अचानक इमरजेंसी हो या अचानक कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए तो पर्सनल लोन आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई छोटे मोटे लोन हैं तो आप इनको एक सिंगल ईएमआई में बदल सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आसानी होती है। इसके अलावा टाइमली ईएमआई पेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है, जिससे फ्यूचर में आपको बेटर लोन ऑफर्स और कम इंटरेस्ट रेट मिलने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह पर्सनल लोन नॉट ओनली फॉर प्रोवाइड यू विद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर होम रेनोवेशन, एजुकेशन, वेडिंग एक्सपेंसेस या इवन बिजनेस एक्सपेंशन, बल्कि आपके ग्रोथ के लिए भी नए अवसर भी खोलता है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा, जिसमें बैंक 750 का सिबिल स्कोर चाहती है और साथ ही आपके इनकम प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर ज़रूर होना चाहिए। और इसके एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और यदि कोई एप्लीकेशन फ़ीस है तो उसे जमा करना होता है। इसके बाद बैंक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराता है और आपका क्रेडिट रिपोर्ट की भी चेकिंग होती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में सब कुछ सही पाया जाता है तो अप्रूवल मिलते ही फंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।
आमतौर पर इसको 2 से 3 दिन लगते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। लास्ट में आपको लोन एग्रीमेंट पर साइन करना होता है, जिसमें सभी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होते हैं। जब फंड मिल जाए तो अगला चैलेंज होता है रीपेमेंट का। स्मार्ट रीपेमेंट मेथड अपनाने से न केवल आपके डेबिट में जल्दी क्लियर कर सकते हैं, बल्कि आप अपना क्रेडिट स्कोर भी बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी EMI पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट सेटअप करें, जिससे EMI मिस होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। साथ ही एक डिटेल्ड मंथली बजट बनाएं, जिसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसिव का हिसाब हो और EMI के लिए फिक्स अमाउंट एलोकेटेड हो। यदि आपके पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल हो तो प्री पेमेंट करने से ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन भी कम हो जाता है। बोनस, टैक्स रिफंड या किसी साइड इनकम का हिस्सा EMI रीपेमेंट करने में भी यूज़ किया जा सकता है। रेगुलर बेस पर अपने लोन अकाउंट का रिव्यू करना और बैंक के लिए नए ऑफर पर नज़र रखना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि अगर कोई रीफाइनेंसिंग या लोन ट्रांसफ़र का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप भी उसका बेनिफिट ले सकें। अब इसके साथ अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मिथ्स भी होते हैं जिन पर हम बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्सनल लोन लेने से आपका सिबिल स्कोर गिरता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप EMI टाइम पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि पर्सनल लोन केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही होता है, जबकि वास्तव में इसे एजुकेशन, बिजनेस एक्सपेंशन या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। पर्सनल लोन एक शॉर्ट टर्म टूल है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाए रखें। साथ ही टाइमली EMI पेमेंट आपके क्रेडिट हिस्ट्री को बेहतर बनाती है, जिससे फ्यूचर में आपको बेहतर लोन ऑफर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, पर्सनल लोन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को एम्पावर करने का एक बेस्ट टूल माना जाता है। बस ज़रूरत है कि आप इसे सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। याद रहे, हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करें और कंपेयर करें, और यदि ज़रूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि स्मार्ट डिसीजन ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।